प्रिय छात्रों, पिछले दिन हम दो वीडियो डाले थे जिसमें हम संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में बतलाए थे, जिसमें हम संख्या के 10 प्रकार बतलाए थे और 10 प्रकार के जो संख्या है उसमें हम 4 प्रकार की संख्या बतला दिए थे और 6 प्रकार की संख्या आज बतलाना है। तो हम चलते हैं आज के अगले संख्या की ओर कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले बात होती है कि भाज्य संख्या क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि वैसी संख्या जिसमें भाग लगे, तो भाग लगे जैसे 4, तो भाग लगने का मतलब है कि 1 और 4, 1 और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग लगनी चाहिए। तो 1 और 4 को छोड़ के एक 2 ऐसी संख्या है जिससे 4 में भाग लगता है, अर्थात 4 जो है वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं इसकी परिभाषा कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, ध्यान रखने वाली बात है इस संख्या में 4 सबसे पहली भाज्य संख्या है। कुछ विद्यार्थी यहाँ गलती करते हैं कि 2 को भाज्य संख्या मान लेते हैं। ऐसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 2 में 1 और 2 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, अर्थात 2 भाज्य संख्या नहीं है। 2 एक अभाज्य संख्या है। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे भाज्य संख्या का? 4, 6, 8, 10। अच्छा, 10 ही नहीं, 9 भी भाज्य संख्या होता है। 9, 10, क्योंकि 9 में 3 से भाग लगता है ना, इसलिए 9 भी भाज्य संख्या होता है। 4, 6, 8, 9, 10। 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 में किसी संख्या से भाग नहीं लगता। शीशा को थोड़ा सा और इधर करो। और तो क्योंकि 11 में किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता, तो 11 भाज्य संख्या नहीं होगा। फिर 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा। 15 में 3 से भाग लग जाता है। तो भाग लगने वाली संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर भाग लगता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। हम आगे की ओर चलते हैं। ये था 5वां, और 6ठा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम? प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या में भाग नहीं लगे। ध्यान रहे कि 1 और स्वयं को छोड़कर, 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, तो हम वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 में हम 1 से भाग लगा सकते हैं, 3 से भाग लगा सकते हैं, अन्य संख्या से भाग नहीं लगाएंगे, नहीं लग सकता। और वैसी ही संख्या 2 भी है, और अक्सर विद्यार्थी इसी में गलती कर जाते हैं कि 2 को भाज्य संख्या मान लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, 2 को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या होता है, ये 2 ही होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर
किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, 3, 5, 7, 9 मत लिख दीजिएगा। अक्सर विद्यार्थी 2 में, 9 में, 15 में गलती कर जाते हैं। अभाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 नहीं होता, 17 होता है, 17 होता है, 19 होता है। तो इस तरह से अभाज्य संख्या होता है। अगली संख्या है, क्या है? तो परिमेय संख्या। अगली संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या है 7वां परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहा जाता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात होती है किसी कंटेंट को, स्टेटमेंट को समझना कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि बट्टा P/Q का रूप। क्या देखेंगे? बट्टा का रूप। जैसे कि P/Q का रूप, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 3/4, 5/4, 2/3, 2, 3, 4, ये सब के सब परिमेय संख्या होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये दिक्कत होता है। क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है, बट्टा के रूप में होना चाहिए, है ना। लेकिन 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0, कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रहा परिमेय संख्या। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। वो क्या है? तो 8वां अपरिमेय संख्या। इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। रूट के अंदर जो भी संख्या हो जिसका वर्गमूल नहीं हो, ये सारे संख्या क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, है ना। तो मूल युक्त संख्या को, मूल युक्त मतलब रूट लगा हुआ है, तो मूल युक्त, मूल को अंग्रेजी में रूट कहा जाता है। तो मूल युक्त संख्या को, मूल युक्त संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। मूल युक्त संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम जाने ये 8 प्रकार की संख्या, जो हम परिमेय और अपरिमेय संख्या तक पहुंच गए हैं। अब इस चैप्टर का मूल उद्देश्य हमें पता चलेगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो 9वां है वास्तविक संख्या। ऊपर में हम जितने भी संख्या पढ़े हैं ना, 8 प्रकार के, उपर्युक्त 8 प्रकार के जो भी संख्या पढ़े हैं, सभी वास्तविक संख्या है। उपर्युक्त सभी संख्या वास्तविक संख्या है। उपर्युक्त सभी संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे हम प्राकृत संख्या कहे तो ये भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या कहे तो ये भी वास्तविक संख्या है, सम संख्या कहे तो ये भी वास्तविक संख्या है, विषम संख्या कहे तो ये भी वास्तविक संख्या है, भाज्य संख्या कहे तो ये भी वास्तविक संख्या है, अभाज्य संख्या कहे तो ये भी वास्तविक संख्या है। अगर हम परिमेय संख्या कहें तो ये भी
वास्तविक संख्या का है। अगर हम अपरिमेय संख्या कहें तो भी ये वास्तविक संख्या है। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में समझ गए हैं कि उपर्युक्त जितने भी संख्या अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या ही थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अवास्तविक संख्या और संख्या का ये लास्ट है ना। अवास्तविक संख्या और संख्या का ये लास्ट प्रकार है जिसको हम पढ़ेंगे अवास्तविक संख्या। ये क्या होता है? वास्तविक संख्या का अंग्रेजी हमने नहीं लिखा क्या? रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या ये होता है इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो अवास्तविक संख्या में क्या होता है कि रूट के अंदर अगर कोई माइनस वाला संख्या पड़ जाए तो ये सारे क्या होंगे? अवास्तविक संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा होगा, जिससे आप कुछ लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से कुछ लाभ दिखाई देता है आपको, तो वीडियो को लाइक करेंगे जिससे हमारी उत्साह बढ़ेगी, और सब्सक्राइब करेंगे जिससे हम अगला वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और शेयर भी करेंगे जिससे कि आपको जैसा लाभ होता है वैसा आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों और अन्य समुदाय को भी लाभ मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।